अरे भाइयों बहनों, अब हम गीता का अध्ययन करते करते गीता के चौथे अध्याय के 20वें श्लोक में आ गए हैं। इसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि कौन मनुष्य है जो कि कर्म किस तरह से करता है कि वह मोक्ष को प्राप्त होता है। तो श्री कृष्ण भगवान गीता के चौथे अध्याय के 20वें श्लोक में कह रहे हैं, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति स। वे कहते हैं, जो पुरुष समस्त कर्मों में अपने फल में आसक्ति का स्वार्थ त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बढ़ता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता है। वे कहते हैं कि एक मनुष्य जो कि भगवान को समर्पित करके अपने सब काम करता है, भगवान के चरणों में दिन रात समर्पित रहता है, वह सब कार्य करते हुए भी कुछ भी नहीं करता है। अब मान लीजिए किसी ने बहुत मनोयोग से मन लगा के एक वाटिका बनाई, उसमें सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, दिन रात उसमें लगा रहता है और उसमें कोई गाय आके चढ़ जाती है तो वो उस गाय को गुस्से में इतना मारता है कि उसके प्राण निकल जाते हैं। फिर सोचता है कि तो मुझसे महापाप हो गया, लेकिन तभी उसके मन में आता है कि मैं थोड़ा किया हूँ, ये तो भगवान करते हैं, ये तो भगवान ही सबको चलाते हैं, भगवान ही करने वाले हैं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तभी भगवान आकर उससे पूछते हैं कि वाटिका किसने लगाई? तो कहता है कि मैंने लगाई। इसकी देखभाल कौन करता है? तो इसकी देखभाल मैं करता हूँ। तब वे कहते हैं कि इस गाय को किसने मारा? तो वह कहने लायक नहीं रहता कि मैंने नहीं मारा। अगर वह सभी काम भगवान को समर्पित करके कहता तो वह उस गाय का दोषी नहीं होता, लेकिन सब काम में तो वह कह रहा है कि मैंने किया, और गाय के मारने के मामले में कहे कि मैंने नहीं किया तो ये उसके लिए उचित न होगा। इसी तरह से जो मनुष्य किसी भी काम के फल में नहीं सोचते और वे अपने कर्म में हमेशा भगवान का ही ध्यान रखते हैं, भगवान में ही लगे रहते हैं और भगवान को समर्पित करके कार्य करते हैं, तो वह पद पर प्राप्त कर लेता है जो कि एक योगी को करना चाहिए। कर्म फल में अपनी उन्नति, प्रोग्रेस, रिजल्ट कुछ नहीं सोचते हैं उसके बारे में, केवल अपना काम करते हुए वे सब चीज़ त्याग देते हैं, अपनी कामनाओं को त्याग कर देते हैं। वे हर अवस्था में तृप्त रहते हैं, उन्हें किसी बात का कोई दुख नहीं होता, लाभ हानि जय पराजय किसी से वे कोई लगाव नहीं रखते और वह तृप्ति उनकी आत्मस्थ होती है। वे आत्मा से जुड़े होते हैं, तो इसलिए उन्हें ऊंचा पद स्वतः ही मिलता है, कामना नहीं करते हैं। उनकी सब चीज़ें स्वयं ही मिलती है। जैसे समुद्र भरा हुआ है, संतुष्ट है जल से, तो नदियों में कितनी भी नदियों का उसका अंदर पानी जाए उससे कोई मतलब नहीं रहता है, नदियों के जल से उसे कोई मतलब नहीं रहता, उसका अपना ही जल इतना अथाह है। तो जो आदमी संतुष्ट रहता है, अपने आप में तृप्त रहता है, तो उसे किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस ही नहीं होती, उसे भगवान ही अपने आप देते चले जाते हैं और वो अपना संतुष्ट जीवन व्यतीत करते हैं। कर्मों में लिप्त होते हुए भी सारे काम करता है, लेकिन वह तब भी अलिप्त ही रहता है। उसे ऐसा लगता है कि कुछ नहीं करते, क्योंकि वो भगवान में के चरणों में समर्पित करके सब कार्य करता है। उसके अंदर कर्तापन, अहंकार का भाव समाप्त हो जाता है, ये काम मैंने किया है, और इस अहंकार के भाव से समाप्ति पर उसको किसी तरह का कर्म अकर्म का दुख नहीं होता, उसका कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। वह कितने भी कर्म करे लेकिन उससे प्रभावित नहीं होता है, वह भगवान के प्रति समर्पित रहता है, नित्य संतुष्ट रहता है, अनित्य जगत में वह नित्य रहता है, तो उसे किसी तरह का दुख नहीं होता। अब जैसे जंगल में कोई आदमी जा रहा है तो उसे अचानक सांप दिखाई देता है तो वह डर जाता है, भयभीत होता है, लेकिन जो लाइट लिया है, प्रकाश लिया है, टार्च लिया है, लाइट लिया है, उसको देखता है तो वह देख के उससे हटकर चल देता है, तो उसका भय समाप्त हो जाता है। इसी तरह से जब आदमी को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो सपने में उसे सांप शेर का बहुत भय लगा रहता है, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद जैसे जाग जाता है आदमी, जागने के बाद सब भय दूर हो जाता है, इसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति के बाद भी मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों।